किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि कृष्ण के दर्शन तो शिशुपाल ने भी किए थे और दुर्योधन ने भी किए थे। दोनों की मति नहीं बदली, क्योंकि जब तक विनम्रता नहीं आती तब तक विजय नहीं आती, तब तक मोक्ष भी नहीं मिलता। नमस्ते, मैं हूँ सुमन। एक बड़ी छोटी सी कहानी है महात्मा जी की, जिन्हें भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से ये बताया कि आज से 1 साल बाद तुम्हारी गर्दन तलवार से कट जाएगी। जैसे ही उन्हें आकाशवाणी हुई, महात्मा जी गदगद हो गए, भगवान को प्रणाम करने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, आप इतने दयालु हैं। आपने 1 साल पहले मुझे बता दिया कि 1 साल बाद मेरी गर्दन कट जाने वाली है, यानी कि 1 साल बचा है। मैं नाम जप करूंगा, तप करूंगा, सिमरन करूंगा, एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मुझे जगाने और मुझे चेतावनी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनका आश्रम नदी के किनारे समीप था। बहुत से भक्त आश्रम में आते थे, अपनी बातें करते थे। कुछ वाद विवाद के विषय पे भी बातें होती थी, धर्म ग्रंथों के बारे में बातें होती थी। तो महंत जी ने सोचा कि समय को क्यों बर्बाद किया जाए। अब यहाँ जब भगत आएंगे तो वो मेरे साथ बातें भी करेंगे। तो महंत जी ने इस वाद विवाद को खत्म करने के लिए एक डायलॉग्स बना लिया। वो एक लाइन थी, उसकी मौज में सब अच्छा हुआ। तो भगत आते, महाराज जी को अपनी समस्याएं बताते। कहीं आते बोलते, महाराज जी गांव में अकाल पड़ गया है, महाराज जी गांव में बीमारी फैल गई है, महाराज जी अब की बार फसल नहीं हुई। तो महंत जी बस एक ही लाइन दोहरा देते कि उसकी मौज में सब अच्छा हुआ। तो अब लोगों ने कहा, ये तो बस एक ही बात बोल देते हैं कि उसकी मौज में सब अच्छा हुआ। तो एक भगत उनके आश्रम में प्रतिदिन आता था, उनका भोजन बनाता, साफ सफाई करता, उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखता था। तो एक दिन उस भगत का बेटा बीमार हो गया। सुबह से शाम हो गई, बेटे को आराम नहीं लग रहा था। तो वो महाराज जी के पास आया और बोला, महाराज जी, मेरा बेटा बहुत बीमार है, सुबह से शाम हो गई, कुछ खाया नहीं। तो महंत जी कुछ नहीं बोले कि उसकी मौज में सब अच्छा हुआ। अब भगत को बहुत पीड़ा हुई कि इन्होंने ऐसा बोला। भगत जी चले गए, लेकिन अगले दिन जब सुबह आए तो उन्होंने महाराज जी से बोला कि महाराज जी, मेरा बेटा तो मर गया। तो महाराज जी को पीड़ा भी बहुत हुई, दुख भी बहुत हुआ, लेकिन महाराज जी फिर वही लाइन बोल बैठे कि उसकी मौज में सब अच्छा हुआ। तो अब भगत जी को बहुत क्रोध आया, मेरा तो बेटा मर गया, ये उसका शोक तो व्यक्त कर नहीं रहे, उल्टा बोल रहे हैं कि उसकी मौज में जो कुछ हुआ वो अच्छा हुआ। तो उस समय भगत चला गया और रास्ते में चलता चलता बोला कि इस महाराज जी को तो सबक सिखाना पड़ेगा। अब महाराज जी का प्रतिदिन का काम था कि वो सुबह उठते थे तो नदी के किनारे टहलने के लिए जाते थे। हर रोज का नियम था, भगत को पता था कि ये महाराज जी सुबह सुबह आएंगे नदी किनारे टहलने के लिए। तो वो क्या करता है कि एक तलवार लेकर झाड़ियों में चिपके बैठ जाता है। अब वो ये योजना बना चुका होता है भगत कि जैसे ही वो झाड़ियों के इधर आएंगे टहलने के बाद, तो मैं तलवार से उसकी गर्दन काट दूंगा महाराज जी की। तो ऐसा सोच वो झाड़ियों के पीछे चिपके बैठ गया। अब महाराज जी टहलने के बाद नदी के किनारे से वापस हो रहे थे, तो अभी वो झाड़ियों के पास पहुंचे भी नहीं थे
कि उनके पैर में एक बहुत बड़ा कीला चुभ गया। और जैसे ही वो कीला चुभा तो महाराज जी तो चिल्लाने लगे, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। तो जो वो भगत था वो उन झाड़ियों के पीछे से भागता हुआ आया और महाराज जी के पास पहुंचा और बोला कि महाराज जी क्या हो गया। महाराज जी बोले, उसकी मौज में सब अच्छा हुआ। अब उस भगत ने कहा कि क्या हो गया आपको, आप हर बार यही लाइन दोहरा देते हो, आपके पैर से खून आ रहा है, आपका पैर काटना भी पड़ सकता है। तो महात्मा जी ने उस भगत को कहा कि आज से 1 साल पहले आकाशवाणी हुई थी कि जिसमें मुझे बताया गया था कि 1 साल बाद तुम्हारा सिर गर्दन से काट दिया जाएगा। ये तो अच्छा हुआ ना कि काल आज यही समाप्त हो गया, उसकी मौज में सब अच्छा हो गया। तो वो जो भगत है वो चौंक गया ये बात सुनकर। उस भगत ने फिर महाराज जी को बताया कि उन झाड़ियों के पीछे मैं तलवार लेकर बैठा था आपकी गर्दन काटने के लिए। तो महाराज जी ने भगत से कहा कि तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे छू सको, ये सब काल का काम है। काल ही था जो तुम्हें प्रेरित कर रहा था मुझे मारने के लिए, लेकिन भगवान के नाम की ताकत देखो, शक्ति देखो। एक कीला पैर में चुभा जो आर पार हो गया था, उसने मेरी जान बचा ली। नाम जाप की ताकत देखो, शक्ति देखो। एक कीला पैर के आर पार हो गया, पैर काटना पड़ सकता था और कट भी जाता, लेकिन जीवन दान तो मिला, समय तो मिल गया। भगवान का नाम जप और करूंगा। बड़ी छोटी सी कहानी थी जो ये सिखाती थी कि हमें हर परिस्थिति में ये कहते रहना चाहिए कि उसकी मौज में सब अच्छा हुआ। समस्या ये है, हम कई बार ऊपर वाले को कोसने लगते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। हम भूल जाते हैं भगवान का जो प्लान है वो हमारे प्लान से कहीं ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन हम चलाते तो अपने ही है ना। हर निर्णय अपने आप लेना, भगवान पर तो हम कुछ छोड़ते ही नहीं, जो करेंगे हम करेंगे। अगर मनुष्य सच में हर काम भगवान को समर्पित करके करें और सिर्फ भगवान को ये कहे कि भगवान जी हमारा ये काम है और आपके श्री चरणों में इसे समर्पित कर रहे हैं, अब आप जाने, आपका काम जाने, वो काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि उसमें भगवान का योगदान होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी